उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि टॉप 5 क्या चेंजेस होने वाले हैं जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। तो पहला चेंज है दोस्तों, रेलवे का टिकट बुकिंग। दूसरा है एटीएम चार्जेस। तीसरा है जितने भी रीजनल बैंक्स हैं, छोटे छोटे बैंक होते हैं गांव में, आपने देखा होगा, उनको मर्ज करके एक नया नाम दे दिया जाएगा। चौथा है दोस्तों प्रवाह पोर्टल, जितने भी बैंक से रिलेटेड हैं उसके लिए प्रवाह पोर्टल है, उसका डिटेल मैं आगे बताऊंगा। पांचवा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेट लिस्ट पैसेंजर। तो ये 5 मेन पॉइंट हैं जो 1 मई से चेंज होने वाले हैं और इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसके बारे में जानकारी नहीं रखी है तो आपको हो सकता है परेशानी हो। क्या बात कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं पूरा डिटेल में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों पहला चेंज है रेलवे में टिकट बुकिंग का जो सिस्टम था। पहले आपने देखा होगा कि 90 दिन पहले बुक कर लेते थे और बैठ जाते थे आराम से। जब हमारा त्यौहार आता था हम अपना चले जाते थे। कि पहले हो गया था 120 दिन का, फिर अब जाके हो गया है 60 दिन का, यानी कि 2 महीने पहले आप टिकट बुक कर सकते हैं, उससे न ज़्यादा न कम। दूसरी बात, जो भी आपका वेटिंग अगर आया है, अगर आपने ऑनलाइन किया है तो वो तो वेटिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसका रिफंड आपको आ जाएगा। लेकिन आपने अगर खिड़की से लिया है और वेटिंग है, जिस दिन आपका ट्रेन है, अगर आप ट्रेन में घुस गए तो आपका स्लीपर में या एसी में घुसना आपराधिक माना जाएगा और आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, जहां से बैठे हैं और जहां जाना है पूरा। तो आपको टीटी क्या करेगा, उठा के आपको जनरल बोगी में डाल देगा। आप जनरल में जाके आराम से बैठो। मतलब आपने टिकट लिया रिजर्वेशन का 600 रुपये का और जनरल का टिकट है 300 रुपये का, तो आपका वो 600 रुपये का टिकट जो कि वेटिंग है वो लेके आपको जनरल में बैठना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। या तो आप उसको ट्रेन आने से पहले कैंसिल कर लो। दूसरी बात, जो आपको रिफ़ंड आते थे वो रिफ़ंड आपको 2 दिन के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद है एटीएम चार्जेस। दोस्तों आपको याद है जब आप एटीएम में पैसा निकालते थे, 2-3 बार निकालते थे, उसके बाद आपका 19 रुपये या ऐसे कुछ कट जाता था, 21 रुपये। लेकिन अब उसमें चेंजेस आ गए हैं। आपका जैसे आईसीआई बैंक है, तो आईसीआई बैंक के एटीएम में जाएंगे तो 5 बार आप फ्री में निकाल सकते हैं। लेकिन वही आप आईसीआई बैंक का कार्ड लेके दूसरे बैंक में जाते हैं तो 3 बार फ्री है। उससे ज़्यादा आप निकालेंगे तो आपका सीधा 23 रुपये कटेगा प्लस जीएसटी। जितने भी छोटे छोटे बैंक आपने देखा होगा गाँव में, रीजनल बैंक, उसको आरबीआई ने क्या किया है, उसको मर्ज करके एक नया नाम दे देगा और उसमें आप अपना जाके बैंकिंग कर सकते। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि अलग अलग नाम से कॉरपोरेटिव बैंक और रूरल बैंक में अलग अलग नाम होते हैं, छोटे छोटे बैंक होते हैं, आपने देखा होगा गांव में। जितने भी अकाउंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका अकाउंट है और आप यूज़ कर रहे हो या आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। आपका अकाउंट वैसे ही रहेगा, आपका सेविंग वैसे ही रहेगा। उसके बाद है प्रवाह पोर्टल। दोस्तों प्रवाह पोर्टल एक भारत सरकार का एक पोर्टल है, सरकारी पोर्टल। जितने भी आपको नए बैंक खुल रहा है या फिर बैंक में कोई नियम चेंज करना है तो उनको इस प्रवाह पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ से उनको लाइसेंस मिलेगा, वहीं से ही उनको सब कुछ मिलेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, कोई भी बैंक खोल के बैठ जाता था तो उसके प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट थे। अब क्या है, प्रवाह पोर्टल पे जाके आपको सारे डिटेल देने पड़ेंगे, वहीं से आपको पूरा लाइसेंस और जो भी उसके सरकारी नियम हैं वो आपको मिलेगा। मतलब कि एक तरह से सेंट्रलाइज्ड हो गया। जय हिंद। लेकिन एक सेकंड,